अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई पिटारा ने वीडियो शुरू की, सामने मोबाइल रखी और अपना जिस्म नुमाया करते हुए प्याज काटी है, फिर कोतमीर काटी, फिर उसके अंदर अंडा फोड़ के डाली, फिर रोटी बेलते हुए दिखाई। पिटारा, यही तो मैं बोलती हूँ ना, जब तू कुछ करती है ना तो तू एक एक चीज दिखाती है। इसने पूरा कांदा छिलते हुए, काटते हुए, अंडे को फेंटते हुए, अंडे को फ्राई करते हुए, रोटी बेलते हुए, सेकते हुए, फिर प्लेट में डालते हुए, फिर अपनी बेटी की तरफ ले जाते हुए भी दिखाई। तो ये जो हमेशा क्रेडिट लेती है ना झूठ बोल के, ये मैंने कर दी, वो मैंने कर दी, मैंने बच्चों को तैयार कर दी, मैंने खाना बना दी, मैंने सफाई कर दी, मैंने ये कर दी, वो सब झूठ रहता है। क्योंकि ये करती है तो दिखाती है, और ये नहीं दिखाती है और बोलती है ना, इसका मतलब है इसने नहीं की थी। दूसरी बात कि मेरे को इतना अफसोस हुआ जब ये तैयबा को ले जाके दी ना, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। तैयबा को दे रही है बना के, तैयबा को। हाँ चलो आयत होती तो मेरे को इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन तैयबा तो बड़ी बात है। तो फिर पता चला कि ये सोई ही नहीं है। क्या जताई इसने कि मैं सुबह उठ के उसको नाश्ता करवा रही हूँ, लेकिन नहीं, वो सुबह उठ के नहीं करवा रही थी, वो सोई ही नहीं थी। उसने इसको नाश्ता दे के बाय बाय करी, उसके बाद में वो जाके जो सोई है ना, तो फिर वो शाम को 5 बजे उठी है डायरेक्ट जिम जाने के लिए। समझ आई? वो सोई ही नहीं थी, पूरी रात जाग रही थी, और फिर रात में उसने सुबह में उठ के नाश्ता बनाई हुए थे। पिटारा एक बात बता, अच्छा इसके दिल में है ना फिर भी नहीं था, हाँ, तैयबा के लिए, मतलब कि ये नाश्ता लेके गई ना तो इसने क्या बोली, मैं आयत के लिए नाश्ता लाई हूँ। फिर इसके मुंह से निकला, अरे मेरे मुंह से आयत निकल गया तैयबा के लिए। क्योंकि तैयबा के लिए कभी ये कुछ भी नहीं करती है, और इसने कर दी तो दिखा दी, और दिखा दी तो इसके मुंह से सच्चाई निकल गई कि तैयबा तो इसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होती है कि ये उसके लिए कोई काम कर दे। अच्छा इसके बाद में पिटारा एक बात बता, तूने बोली कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं दिखाती नहीं हूँ, यूनिफॉर्म दिख जाता है, हेटर मेरे बच्चों की स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो फिर इस वीडियो में तू तेरी बेटी को कैसे दिखाई कि वो रेडी है, वो तैयार हो गई है, वो यूनिफॉर्म के साथ में थी? पिटारा, फिर तूने कैसे दिखाई? इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसकी बेटी गई है ना पेपर देने के लिए, तो इसने दिखाई। और जब इसके बच्चे नहीं जाते हैं ना, तो ये बहाने करती है कि मैं मेरे बच्चों को इसके लिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि एटर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो वो सब बहाने होते हैं। इसके बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। और ये कैसे एग्जाम देने लगा रहे हैं? उन लोग पैसा खिलाइए या किसी से बोलने लगवाइए, कोई बड़ा होगा वहां पे या कोई होगा, झूठ वहां पे लिख के दे दिए होंगे कि इनके घर में मैयत हो गई थी तो इसके बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो ये था तो वो था, तो अम्मा नहीं थी, अम्मा गई हुई थी सऊदीया तो बच्चे इसके लिए नहीं आ रहे थे। ये सारा लिख उक के ये सारा दे दी होंगी, और सिर्फ एग्जाम के लिए इसकी बेटी गई है और ये उसने दिखा दी। तो पिटारा तू कितनी मक्कार है, कितनी झूठी, कितनी फ्रॉड है ना, तेरी ही वीडियो से पता चलता है। और जो इसने वीडियो बनाई है, तो जो टी शर्ट में इसने वीडियो बनाई है ना, इतने गंदे तरीके से, फिर ये बिना दुपट्टे के वही टी शर्ट में बाहर तलक के गई अपनी बेटी को बाय बाय करने के लिए, और फिर इसका बिल्ला भी निकल के पड़ोसी के तरफ भाग गया। फिर ये अपने हस्बैंड को बोल रही है मैं नहीं जा सकती लेने, मैं नहीं जा सकती। फिर इसने क्या करी, कैमरा बंद करके बिना दुपट्टे के ये बिल्ले को पकड़ने गई। फिर जब ये वापिस आई तब इसने कैमरा ऑन की, और क्या जता रही थी पिटारा कि तू इतनी शर्म वाली है कि तू बिना दुपट्टे के बाहर नहीं जा सकती। जब तू गेट पे जा सकती है ना, तो तू वहां तलक भी जा सकती है। पिटारा, बाकायदा तूने कैमरा बंद करके बिल्ले को अंदर ली, दरवाजा बंद की, उसके बाद में तू वापिस आई है। और कितनी तू अच्छी बनती है ना, तेरी ये सारी हरकतों से ना पता चलता है कि तू है अच्छी कितनी और तू बनती कितनी है ना, घटिया औरत। इससे कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि तेरा बेटा क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? क्या उसके एग्जाम नहीं है? एकेडमी का क्या मतलब होता है कि स्कूल से निकाल दिए और एकेडमी में डाल दिए? मुस्तफा का तो इसने जिक्र नहीं की कि मैंने स्कूल से निकाल दी हूँ। इसने तो बोली थी कि मैंने ट्यूशन से निकाल दी हूँ, अब इसकी पढ़ाई बढ़ गई है तो मैं एकेडमी में डाली हूँ। तो एकेडमी भी जाते हुए वो नजर नहीं आता है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, ट्यूशन भी नहीं जा रहा है, तो कर क्या रहा है पिटारा? और अगर ट्यूशन के बदले एकेडमी डाली है तो स्कूल तो जा रहा है ना? तूने बोली थी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म में रहते हैं। लेकिन फिर तूने बताई नहीं कि मुस्तफा स्कूल गया, सिर्फ तैयबा का बताई। आयत का तो तूने मुंह से फटी हुई है कि उसको तो मैंने स्कूल से उठा ली हूँ। है घटिया औरत, दुनिया को जवाब देना, आयत क्यों नहीं जा रही है स्कूल? मुस्तफा कहाँ जा रहा है स्कूल, कब जा रहा है, दिख रहा क्यों नहीं है? घटिया औरत, जवाब दे लोगों को। ये बच्चों के नाम पे सिंपत्ति लेके तूने डॉलर कमाई है ना, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है ना, तो अब ऑडियंस को जवाब दे, उनका हक बनता है।
अच्छा, पिटारा ने बताई कि आयत का जो सबसे पहला लंच बॉक्स था वो मैंने संभाल के रखी हूँ। जो वाटर बॉटल थी सबसे पहली वो भी मैंने संभाल के रखी हूँ। और उसके ऊपर इसने खूब लेक्चर दी, ये पहला था, इसके लिए मैंने संभाली हूँ। नहीं तो मैं दे देती हूँ, ये मैंने याद के तौर पे रखी हुई हूँ, तो मैंने ये किसी को दी नहीं हूँ। पिटारा, हम लोगों को ना तैयबा का देखना है कि तैयबा का सबसे बड़ा लंच, सबसे पहला लंच बॉक्स कहाँ है। ठीक है, वो दिखा हम लोगों को। मुस्तफा का दिखा हम लोगों को। आयत का मत दिखा, क्योंकि आयत का तो हमें पता है कि वो तेरे प्यार की गंदी निशानी है ना। इसके लिए उसकी तो तूने एक एक चीजें संभाल के रखी है, लेकिन तूने तैयबा का कुछ नहीं संभाल के रखी, ना तूने मुस्तफा का संभाल के रखी। तो इसकी वजह क्या है पिटारा? बच्चों में तू इतना भेदभाव क्यों करती है? तेरे को शर्म आती है? बिल्लो पार्ट 2, बेशरम घटिया औरत। और ये सारी हरकतें ना ये जानबूझ के करती है ताकि इसकी बेटी को नाजायज बोला जाए, एजाज के साथ जोड़ा जाए। इससे ना इसको बहुत खुशी मिलती है। ये जताती है, एजाज को दिखाती है, देख तेरी बच्चे के बारे में बात हो रही है, देख ले मैंने तेरे लिए नाजायज बच्चा पैदा की। ये उसको दिखाना चाहती है। ये इतनी गिरी हुई माँ है, ये इतनी घटिया माँ है। अपनी बच्ची को गंदा करके ये डॉलर कमाना चाहती है। लख दी लानत तेरे ऊपर। अच्छा, ये 2 दिन से दिखा रही है कि अम्मा ने आयत का ये कपड़ा बनाई, अम्मा ने आयत का वो कपड़ा बनाई, अम्मा ने फर्शी शलवार बनाई, ये बनाई, और उसको पिना पिना के मॉडलिंग कराए जा रही है। पिटारा, तेरी अम्मा ने तैयबा का नहीं बनाई? क्यों? तैयबा से तेरे को इतनी नफरत है, इतनी नफरत है ये औरत को कि इसको सिर्फ और सिर्फ आयत ही नजर आती है। खाने के टाइम पे आयत, कपड़े के टाइम पे आयत, हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ आयत इसको नजर आती है। अरे पिटारा, डूब के मर जाना चाहिए तेरे ऐसी माँ को, जिसको बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा भेदभाव करने की आदत है। सच में बहुत लानती औरत है। जब ये कपड़े पहना के आयत को बोल रही है दिखा, तो वो जो मॉडलिंग कर रही थी ना, वो सीधे खड़े भी नहीं रह रही थी वो लड़की। वो स्टाइल से खड़ी है, वो पोज दे रही है। सोचो आप लोग कि ये कितनी ज्यादा गंदी औरत है, कि वो बच्ची के दिमाग में इसने क्या डाल दी है कि वो लड़की है ना, अपने आप को पता नहीं कोई मॉडल और क्या समझती है। जैसे एक सीधा साधा बच्चा रहता है ना, जैसे तैयबा है, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसकी इतनी सी उम्र में ये हरकतें देख के ना सच्ची में बहुत अफसोस होता है कि पिटारा ने क्या वो लड़की के दिमाग में डाली है। और देख लो, वो तो अभी से पिटारा पार्ट 2 बन चुकी है। और इतनी सी जो 2 बिल्लत की है ना, उसको भी देखो, उसको कितना ज्यादा है कि हलीमा मुझे देख के नहीं हंस रही है तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मतलब जिस तरह से पिटारा है ना, उसको तारीफों की आदत है, उसी तरह से उसकी बेटी को अभी से आदत है कि मुझे देख के हंसो, मेरी तारीफ करो। मतलब बिल्कुल पार्ट 2 हो गई है भाई वो। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई देख के कि ये अपने जिम का टी शर्ट इस्त्री करने के लिए जैसे ही खड़े हुई ना, आयत पानी लेके आ गई और बोल रही आप थक जाओगे। मतलब ये औरत पूरे दिन में इतना सी काम नहीं करती है, और अगर ये कुछ करती है ना तो बोलती है मैं थक जाऊंगी, और वो बात बच्चे के दिमाग में बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो भाग भाग के लेकर आई है पानी कि आप थक जाओगे। अरे मोटी सांड, कुछ काम भी कर लिया कर। सबके दिमाग में डाल के रखी है मैं थक जाती हूँ, मैं तो व्लॉग बना के ही थक जाती हूँ, तो मैं घर के काम कैसे करूं, है ना, यही बोलती है ना पिटारा। शर्म कर, शर्म। और इन लोग जो इसके सपोर्टर थे बड़ा इसको असराब जादी बताते थे कि हमारी बीबी तो कभी टी शर्ट नहीं पहनती, कभी बिना दुपट्टे के सामने नहीं आती, घुटनों के नीचे अगर कपड़ा ना हो तो वो तो कपड़े नहीं पहनती, उसको घुटनों के नीचे के कपड़े ही चाहिए। अब देख लो तुम्हारी मालकिन कैसे सीना दिखा के आ रही है, टी शर्ट पहने रहती है और बिना दुपट्टे के कैमरे के सामने आके बकवास कर रही होती है। बेशरम, बेगैरत को शर्म नहीं आ रही है इतनी असराबजादी बन के, और फिर इस तरह से सामने आना। और ये उम्रा करके आई है, बड़ा उम्रा को इन लोगों ने कंटेंट बनाए थे कि उम्रा करके आई है, इसका लिहाज रखो, इसका ये करो, इसका वो करो। देख लो तुम्हारी मालकिन कितना लिहाज रखी है उम्रा का। वो तो 40 दिन भी नहीं हुए थे और नंगी नाचने के लिए निकल गई थी, मॉडलिंग कर रही थी, दुपट्टे उतार उतार के अपना छिचोरा पना दिखा रही थी, अपनी तरबियत दिखा रही थी, अपने खानदान की मशहूरी दिखा रही थी। बेशर्मो, तुम लोगों को शर्म आती है? और क्या बोल रही है फिर से? मुस्तफा को फिर से दर्द उठा था, मैं डर गई थी। नहीं पिटारा, मुस्तफा के लिए तूने वीडियो नहीं बनाई, तेरे को तो हर बार बहाना चाहिए। कभी बोलती है मैं बीमार थी, कभी बोलती मुस्तफा। अगर के मुस्तफा की सच में तबीयत खराब होती ना, तो ये औरत उसको कंटेंट बनाती, वीडियो में लेती, उसको दिखाती, उसके ऊपर ये कैश करवाती, डॉलर छापती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, झूठ बोल रही है ये। इतनी ये बेगैरत औरत है, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलती है। बच्चों से भी ये पैसा कमाने से बाज नहीं आती है। इतनी बेगैरत औरत नहीं देखी मैंने, छिछोरी कहीं की। पिछली बार देखो इसके बेटे की तबीयत खराब हुई थी, किस तरह से इसने हॉस्पिटल में जाके उसका कंटेंट बनाई थी, ड्रामे की थी,
हॉस्पिटल दिखाई थी, जबकि उसको तभी भी कुछ नहीं हुआ था। उसने अपने आप को कुछ करने की कोशिश किया था। तो पिटारा, क्या हम ये माने कि इस बार भी उसने अपने आप को कुछ करने की कोशिश किया और तू उसको कंटेंट बना के बोल रही है कि उसको फिर से पेट में दर्द हुआ, अपेंडिक्स की तरह दर्द हुआ। पिटारा, वो है ना, अभी इतना कोई बड़ा नहीं है और उसको कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं है जो बार बार उसके पेट में दर्द हो। कभी तू बीमार होती है, कभी बच्चों का तू बहाना करती है। असल में ना, तू वीडियो नहीं बनाई थी ना तो तू तेरे यारों के साथ में बिजी रहती है, या तो फिर तू ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह की डीलिंग में बिजी रहती है, या तू कभी कराची चली जाती है, या तू कभी गांव चली जाती है। और वही सबके चलते है ना, तू 2-3 दिन तलक के गायब रहती है और एक दिन में 2-3 वीडियो बना लेती है और वही डाल डाल के लोगों को बेवकूफ बनाती है। तो यहाँ पे ना पिटारा, बेवकूफ बनाना बंद कर, क्योंकि सबको बहुत अच्छे से पता है कि तू कितनी चालू औरत है, समझी। और बच्चों के नाम पे तू कंटेंट बना के डॉलर छापती है, तेरे को डूब के मर जाना चाहिए, बेगैरत कहीं की। और इसको देखो, वो दिन तैयबा गई थी इन लोगों के साथ में मार्केट और उसने कुछ 2,000 की चॉकलेट उठाई थी, तो इसने उसको चॉकलेट रखने लगा दी थी और फिर वो बच्ची का मुंह उतर गया था। और आज ये बता रही है कि मैंने प्रोटीन वाली चॉकलेट ली, मैंने प्रोटीन वाली चॉकलेट खाई, फिर घर पे इसने प्रोटीन का इतना बड़ा डब्बा लेकर आई जो कि 18,000 का था। मतलब ये सब चीजों में ये पैसे डालेंगी, लेकिन जो तैयबा कभी भी खर्चा नहीं करती है, कभी भी वो कोई चीज नहीं मांगती है, वो हमेशा शांति से रहती है। तो वो बच्ची ने अगर एक चॉकलेट उठाई थी ना, तो पिटारा को हजम नहीं हुई, चॉकलेट इसने उससे छीन के वापिस रख दी। बच्चे के ऊपर खर्चा करने के लिए ये औरत को हजम नहीं होता है, खास करके तैयबा के ऊपर। मुस्तफा के ऊपर खर्चा कर लेंगी, आयत पे कर लेंगी, लेकिन तैयबा के ऊपर ये औरत है ना, बिल्कुल भी खर्चा करना पसंद नहीं करती है। पता नहीं क्यों उससे नफरत करती है। और खुद का देखो तो प्रोटीन का डब्बा 18,000 का, फिर वो जो चॉकलेट खाई है प्रोटीन वाली, वो मतलब कि ये मोटी को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता है ना कि बस मेरे ही लिए सारा कुछ है। ये बोलती है मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ। भाई, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो भी कर रही है ना खुद के लिए कर रही है। अपनी आंखें खोलो अंधो। अच्छा, इसने ये बताई कि आज हमारा इग्नोरिंग चैलेंज चल रहा है। फिर बोलती है नहीं, चैलेंज नहीं चल रहा है, हम लोग सच में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। और घोंचू से इसने दिखाई कि मेरा झगड़ा हुआ है, और घोंचू को इसने बिल्कुल भी अपने वीडियो में नहीं ली। जब अम्मा को बाहर लेके गई है तब भी नहीं ली, खुद जब जिम से वापस आई है तब भी नहीं ली, इसने घोंचू को ली ही नहीं वीडियो में। और फिर बाद में क्या बोल रही है, हम लोगों के झगड़े हो गए थे इसके मैं पीछे बैठी थी, फिर अम्मा के साथ में गई आई तब भी यही पीछे ही बैठी रही। असल में इतने गोंचू को क्यों नहीं ली वीडियो में, क्योंकि इनका जो झगड़ा हुआ ना, चाहे इसकी अम्मा की वजह से, चाहे इसके जो गोंचू के अब्बा है उसकी वजह से हो, चाहे कौसर की वजह से। देखो, ये औरत को ना इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है कि गोंचू को ये कहीं लेके जाने बोल रही है, यार के पास छोड़ने बोल रही है, या कोई भी चीज के लिए अगर वो लेट आ गया उसके ऊपर से थोड़ी सी इसको गुस्सा आ गई, ये बहस करती है, फिर ये कुत्ते की तरह उसको मारती है। और ये गोंचू को मारी है, कभी इसने गोंचू को ना वीडियो में नहीं ली है, वरना ये जरूर लेती। जब गोंचू ने, तो इसने जब जीजा को बुलाई थी और गोंचू ने वापिस आ गया था इसकी माँ के बोलने पे ना, तब भी गोंचू को इसने कुत्ते की तरह मारी थी। और यही वजह थी। और ये क्या ड्रामे करके सिंपैथी ले रही है कि वो मेरे से झगड़ा किया, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं भी इग्नोर कर रही हूँ। अरे तू तो ऐसे किकली काकी बनती है जैसे अभी रिसेंटली तेरी शादी हुई है। बेशरम, थोड़ी सी ना शर्म रख। बुढ़ी घोड़ी हो गई है, जो बच्चे जवान हो गए हैं तेरे, तो ये किकलेपन ही नहीं जा रहे। दिखाने की कोशिश करती है कि हम लोगों की ना छुई मुई वाले झगड़े चल रहे हैं। बुढ़ी घोड़ी कुत्ते की तरह तो मारती है गोंचू गधेड़े को, और आई बड़ी और इतनी बेशरम है। जैसे ही जिम से आई ना, वैसे ही ये जाके पहले अपने ससुर के मुंह पे कैमरा डाली, फिर ये डायरेक्ट अपनी अम्मी का रूम खोल दी और वो टांगे ऐसे खोल के वहां पे लेटा पड़ा है लुंगी पहन के। इसका तीसरा बाप। इसको शर्म है किसी के रूम में अगर तू नॉक कर रही है, जा रही है, तो तू नॉक करके जा, या आवाज दे दे, या मत खोल दरवाजा। जब अब मालूम है इसका ससुर या इसका बाप लुंगी पहनता है, तो जरूरत है इसको कि दरवाजा खोले। इतनी बेशरम औरत नहीं देखी मैंने, इसकी इतनी गंदी गंदी हरकतें है ना, पता नहीं कितनों के साथ में कैसे कैसे रिश्ते हैं इसके। और क्या बोल रही थी मोटी संडी कि मैं अम्मी के वजह से वापिस आ गई, जल्दी गई थी, जल्दी वापिस आ गई, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था। और फिर बाहर निकल के अपनी मॉडलिंग करवा रही है, देखो मैंने पर्स ली हूँ। और फिर वहां पे जाने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई इसने कि इसकी माँ को इसने हॉस्पिटल में लेके गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये हॉस्पिटल में जाती है ना, तो बाकायदा ये वीडियो बनाती है हॉस्पिटल के अंदर का, रसीद वगैरह दिखाती है, दवाई का वो सारा कुछ दिखाती है। लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिखाई, सिर्फ इसने गाड़ी में हल्का सा ना फाइल को शो की है, जो कि जिसके अंदर रावलपिंडी का लिख के आ रहा है कि रावलपिंडी का हॉस्पिटल है। लेकिन मुझे लगता है या तो ये खुद की दवा खुद लेने के लिए गई होगी,
या तो अम्मी की नॉर्मल सी दवा ली होगी, या तो ये गई ही नहीं है, पुरानी कोई फाइल इसने दिखा के हॉस्पिटल दिखा दी और बोल दी कि मैंने अम्मी की दवा लेकर आई। तो पिटारा तेरी अम्मी को क्या प्रॉब्लम है? पहले जैसे तूने कंटेंट बनाई थी अम्मी की हड्डियां तड़े तड़े करती है, तो ये बार तूने बताई नहीं कि अम्मी को प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज की दवा लेने के लिए गई थी और कौन सी चीज की दवा लेकर आई है। लोग जूते मार रहे हैं ना कि अम्मी को बीमार बीमार बताती है, और फिर तू अम्मी को कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गई, अम्मी का कोई इलाज नहीं करवाई, तू सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ को कैश करवा रही है, ऊपर से तू उसके पूरे घर का काम करवा रही है। ये सारा कुछ लोग इसको जूते मार रहे हैं, और यही वजह से इस घटिया औरत ने ना ये ड्रामा की है। वैसे पिटारा, तू तेरे बेटे का भी बड़ा रोना रो रही थी कि तेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी, तो क्या तू उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गई? ये औरत है ना कहीं और लेके गई थी अपनी माँ को, या तो कोई प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह पे साइन करवाने या कुछ ऐसा काम करने के लिए लेके गई थी, और झूठ बोली है इसने कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऑडियंस को तो बेवकूफ बना ही रही थी, साथ में अपने तीसरे बाप को भी इसको बेवकूफ बनाना था। इसके लिए इसने ये सारा ड्रामा किया। और वैसे पिटारा, तू तो बोलती है मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो ये फाइल के ऊपर रावलपिंडी क्यों लिखा हुआ है? बताती क्यों नहीं ऑडियंस को मुंह खोल के कि मैं इस्लामाबाद में नहीं, मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। हाँ बेशरम, मुझे यही नहीं समझ आता है कि ये रावलपिंडी बोलने के लिए क्यों इसको इतनी शर्म आती है, और ये क्यों इसे बढ़ बढ़ के बोलती है इस्लामाबाद में रहती हूँ। मतलब कितनी बेशर्म है ना पिटारा, हर चीज में झूठ। और फिर ये बोल रही है मेरे को टी जलील ने भेजी है, हम लोगों को ये हॉस्पिटल टी जलील ने बताई है। मतलब कि अभी भी तेरा चल ही रहा है ड्रामा, जबकि टी जलील तो पीछे पीछे से सबको बोलती है कि इसके कांटेक्ट में ना रहो, इसके साथ में दोस्ती ना रखो, राबता ना रखो, और मुंह पे इसके अंदर घुसे रहती है, पीछे पीछे से इसके लिए खड्डे खोद रही है और मुंह पे पिटारा पिटारा कर रही है। सब के सब ऐसे ही ये जलील लोग है, ये एक दूसरे को यूज करना, एक दूसरे को फायदा उठाना, ये सारा कुछ करने का और मुंह पे अच्छे बने रहने का। और ड्रामा तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसकी माँ मरने वाली है। हाँ, तेरे को अगर इतना ही अपनी माँ की फिक्र है तो उससे घर के काम क्यों करवाती है, कपड़े क्यों सिलवा रही है, खाना क्यों बनवा रही है? तब तुझे याद नहीं आता तेरी माँ बीमार है, बेशरम बेगैरत कहीं की। और फिर पहुंच गई वहां पे ठूसने के लिए, खाने के लिए, ये जिम जा रही है, ये प्रोटीन पी रही है, और फिर बाहर निकल के इतनी बड़ी बड़ी तंदूरी खा रही है। और इसको ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे घर पे अकेले है तो मैं ये कैसे खाऊं। सच्ची में जो माँ होती है ना, तो उसका मन नहीं करता है कि बच्चे अगर घर पे है तो इंसान बाहर से कुछ अच्छा खा के आ जाए और बच्चों को ना पूछे। लेकिन ये इतनी बेगैरत, इतनी घटिया औरत है ना कि ये बाहर से ठूठ ठास के आ जाती है, और बच्चों का इसको बिल्कुल ख्याल नहीं आता। और बच्चे देखो तो क्या कर रहे थे घर में, बच्चे रोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बेगैरत बाजारू औरत ये क्या कर रही है, बाहर खाते पीते घूम रही है, ठूसते घूम रही है। और ये जो इतनी सी जो तैयबा को ये दिखा रही है कि मेरी बेटी रोटी पकाना सिखा रही है, क्या तेरे सपोर्टरों ने इसके लिए सपोर्ट किए थे कि तू तेरी बेटी को रोटी बनाना सिखाए? रोटी तो जिंदगी भर बनानी है ना? अगर के तेरे जैसी ना निकली तो, सलमा के जैसी निकली तो रोटी तो उसको जिंदगी भर बनानी है। उसका टाइम है अभी खेलने कूदने का, पढ़ाई करने का, कुछ बनने का, तो वहां पे तू उनको रोटियां बनाना सिखा रही है। अरे बेगैरत सपोर्टर हो, अपनी आंखें खोलो और देखो वो कर क्या रही है। खुद मोटी सांड पांडा फूलते जा रही है, फूलते जा रही है खा खा के, और वहां पे बच्चों की हालत देखो क्या करके रखी है। और अब खुद तो घर का कोई काम नहीं करती है, और बच्चों को घर के कामों में लगा रही है, बच्चों के पीछे लगा रही है कि तुम लोग अब रोटी बनाना सीखो। बच्चों को सिखा रही है ताकि ये हलीमा की, अन्नू की जरूरत ना पड़े। सोचो ऐसी डायन माँ आप लोगों ने देखी होंगी, जो खुद तो एक काड़ी इधर से उधर नहीं करती है, और पूरे घर का काम बच्चों से करवाना है इसको। और सपोर्ट करो इसको। तुम लोग सोच रहे थे इसको सपोर्ट करेंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़े करेंगी, नहीं, ये उनके हाथ में अभी से बेलन दे रही है। गैस के पास बच्चे को जाने से, छोड़ने से इतना डर लगता है। और ये तो घर में भी नहीं है, और इसके बच्चे बाकायदा गैस के पास में है, रोटी बना रहे हैं, और ये आने के बाद में वीडियो बना के दिखा रही है जैसे बहुत महान काम कर रहे हैं इसके बच्चे। लक दी लानत है तेरे ऊपर पिटारा। सच में आयत को बहुत ज्यादा सर पे बिठाई है ये औरत ने। पता नहीं मुस्तफा ने उसकी रोटी तोड़ा, क्या किया, भैं भैं करके रोने लगी। फिर पिटारा ने बोली इसको आटा दो, ये फिर से बनाएंगी। और फिर इसको बोल रही है कि आप जाके है ना अच्छे से सोफे पे बैठो, सबको चुप कराओ, मैं रोटी लेके आऊंगी, एक्टिंग करते करते। हाय पिटारा, डिट्टो तेरी कॉपी है वो, डिट्टो जैसी जैसी हरकतें तू करती है ना, वो बराबर उस चीज को फॉलो करती है। मुझे तो ये बच्ची का जो आने वाला कल है ना, बड़ा ही, मतलब बोलते हैं ना, एक खराब दिख रहा है, तरस आ रहा है, अभी से फिक्र हो रही है कि पता नहीं ये बच्ची का आने वाला कल क्या होगा। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।